भागवत ने जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ वेदवाद का भी विरोध किया, उसका खंडन कर दिया। उदाहरण के लिए, उदाहरण मैं देता हूँ, आप सभी के सामने है वैसे तो, और एक बड़ी लंबी श्रृंखला भी है इसको लेकर के, कि जो वैदिक देवता हैं, अब वैदिक देवता इंद्र है, दीपावली पर ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी, इसका उल्लेख सूरदास जी तक में है। बाकी ग्रंथों में तो है ही है, संस्कृत के ग्रंथों में तो है ही है। सूर सागर में भी इस प्रकार का उल्लेख है कि इंद्र वर्षा करेगा, वर्षा से अन्न उपजेगा, शस्य उपजेगा, गायें चरेंगी और गाय हमें दूध देगी। इसलिए वो नंद बाबा इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, पूरा गोकुल इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहा था। अब आप ये देखिएगा कि भागवत में जो गोवर्धन धारण का जो प्रसंग है वो पूरा का पूरा इंद्र के प्रति विरोध की भावना से उद्वेलित है। वहाँ छोटा सा कन्हैया है और वो कह रहा है, कर्मैव प्रभुरीश्वर महेंद्र किं करिष्यति। अरे जब कर्म ही ईश्वर है तो महेंद्र क्या करेगा, उसमें इंद्र की क्या भूमिका है। हम काम कर रहे हैं, हम गायों को चरा रहे हैं और गोवर्धन हमारी शरण है, हमारी गायें जो है उसके आश्रय में चरती हैं, तो इससे बड़ा प्रत्यक्ष देवता कौन सा होगा। और इंद्र तो परोक्ष है। अब देखिए यह एक दूसरा सिद्धांत भी आ गया, परोक्ष का निषेध करके प्रत्यक्ष की प्रतिष्ठा करना। भागवत क्रांति बीज है, क्रांति बीज है। तो कर्मैव प्रभुरीश्वर, अब ये भागवत संदेश दे रहा है ना। ईश्वर कौन है, बोले कर्म ही ईश्वर है। इससे बड़ा ईश्वर की परिभाषा, क्रांतिकारी परिभाषा, ईश्वर की क्रांतिकारी, इससे एक बड़ी क्रांतिकारी परिभाषा क्या होगी जो इस गोवर्धन के प्रसंग में हम देखते हैं। अच्छा, केवल इंद्र की वाली बात नहीं है, आप ये देखिएगा, एक एक करके देख लीजिएगा। वैदिक देवता जो भी हैं, चाहे वो ब्रह्मा हैं, अब आप ये देखिएगा कि ब्रह्मा जो है वो गाय बछड़े चुरा ले जाता है, गाय बछड़े चुरा ले जाता है ना, और वो देखता है कि ये कृष्ण कितना ईश्वर है, मैं इसकी परीक्षा लूं। और अंत में प्रजापति ब्रह्मा कृष्ण की शरण में आता है और कृष्ण की स्तुति करता है। अब ये मैंने केवल 2 उदाहरण मैंने दिए हैं, वैसे इतने ही उदाहरण हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें कुबेर इत्यादि दूसरे भी आ जाते हैं। सबका जो वैदिक देवता हैं सब वहाँ नतमस्तक हैं, सब वहाँ प्रणाम की मुद्रा में हैं। वहाँ भागवत का ये देखिए, शास्त्र के प्रति तो वेदवाद के संबंध में वह उग्र विरोध नहीं है, मान करके भी न मानना, मान रहे हैं, उसकी वंदना भी कर रहे हैं। क्यों कि भागवत में ही अध्याय है, उसका नाम है वेद स्तुति। वेद का खंडन करने की जरूरत ही क्या है, वहां वेद स्वयं स्तुति कर रहा है। उस अध्याय का नाम वेद स्तुति है, जहां वेद कृष्ण की स्तुति कर रहा है। ये दूसरी एक बात यह है कि शास्त्र ने ब्रह्म का प्रतिपादन किया, और वो निर्गुण है, और वो निराकार है, और वो अनंत है, और वो अनादि है। जितने भी नकार हो सकते हैं, उसका अंत भी नहीं है, उसका रूप भी नहीं है, उसका गुण भी नहीं है। नहीं करते चले जाइएगा। न इति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। भैया बड़ी मुश्किल है। अरे तो है क्या? तो
भागवत ने उसका प्रतिपादन किया और भागवत ने उसी निर्गुण गुण को जिस प्रकार से सगुण साकार के रूप में प्रतिपादित किया है, उसका एक बहुत जीवंत उदाहरण उद्धव और गोपी संवाद है। उद्धव शास्त्र का प्रतिपादन करता है, निर्गुण निराकार की बात करता है, और गोपियां कहती हैं सीधी सीधी सी बात है, कर बिन कैसे गाय दुही है हमारी वह, पग बिन कैसे नाच थिरक रिझाय है, रावरो अनूप को अलख अरूप ब्रह्म, ऊधो कहो कौन धो हमारे काम आए है। बता भैया उद्धव, वो निराकार है, उसके हाथ ही नहीं है, हमको तो गाय दुहने वाला चाहिए, अब उसके हाथ नहीं है तो गाय कैसे दुहेगा, तो हम क्या करेंगे तेरे निर्गुण ब्रह्म का, ले जाए इसके लिए। और पग बिन कैसे नाच थिरक रिझाए है, और तेरे ब्रह्म के पाए पैर तो है ही नहीं है, क्यों वो निराकार है, तो हमको रिझाने वाला चाहिए जो नाच करके रिझावे। ताई अहिर की छोहरियां चचिया बर चाच पे नाच नचावे, वो नाच नचाने वाला नाचने वाला चाहिए हमें, तो लेकिन तो नाच ही नहीं सकता, बेचारे के पैर ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो रावरो अरूप को अलख अनूप ब्रह्म, ऊधो कहो कौन धो हमारी, वो ब्रह्म हमारे किस मतलब की चीज़ है, हम क्या करेंगे। तो ये जो है ये जो मूरी के पातन के बदले को मुक्ताहल दई है। अरे उद्धव, तू मूरी के पत्ता ले आया है और हमसे मोती मांग रहा है, मूरी के पातन के बदले मूरी के पत्ते दे करके तू मोती मांगना चाहता है। ये शास्त्र का और लोक का द्वंद्व है। पूरा भ्रमर गीत, उद्धव और गोपी का पूरा संवाद लोक और शास्त्र का संवाद है, और वहां लोक प्रतिष्ठा करता है, गोपाल की प्रतिष्ठा करता है, वहां गोपाल की प्रतिष्ठा है। तो वो जो ब्रह्म है, भागवत में आकर के वो गोपाल बन जाता है। कम प्रति कथय तुमीशे संप्रति को वा प्रतीत मायाति, गोपति तनया कुंजे गोप बधूटी विटम ब्रह्म। और उद्धव अंत में कहता है कि वह सुख देख जो नैन हमारे ब्रह्म न देखो भावत। कृष्ण मैं तो गया, लेकिन गोकुल का गोपियों का वो सुख देख कर मुझे ब्रह्म देखने में भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्म न देखो भावत, देखने में भी हमें अच्छा नहीं लगता, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता वो ब्रह्म। क्यों कि वो किस प्रत्यक्ष रस में डूबी हुई हैं गोपी। एक बात और, एक बात दूसरी बात यह है कि ये बात कही जाती है भारतीय दर्शन को लेकर, भारतीय परंपरा को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर, यह पुरुष प्रधान है, और बल्कि वो पितृ प्रधान हो जाने, क्या पितृवाद जाने ऐसा कुछ कहते हैं वो लोग, नारीवाद, पितावाद, पुत्रवाद, जाने कौन कौन सी बात आजकल चल रहे हैं, तो वो कुछ कह देते हैं ऐसी बात। अब आप भागवत को देखिएगा, भागवत ने एक प्रश्न किया, और प्रश्न उसमें यह है कि इस भक्ति मार्ग की आचार्य जिसका प्रतिपादन भागवत कर रहा है, जिस तत्व का प्रतिपादन भागवत कर रहा है, उसका आचार्य कौन है, उसका आचार्य कौन है। तो वहां भागवत का ही एक वाक्य है, भागवत का ही जो है ये मैं बोल रहा हूं। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादुरेणुमभीक्षणशः। ये उद्धव कह रहा है
आप ये देखिएगा कि वो उद्धव तो ऋषिणाम प्रवरो मंत्री था, अपने जमाने के बुद्धिजीवियों का अग्रगण्य, और उसकी जो दशा ब्रज में आकर के हुई, वो कह रहा है कि मैं नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षणशः, ये जो गोपियां हैं इनकी चरण रज की वंदना करता हूं। आगे के जो भागवत के व्याख्याता थे उन्होंने कहा कि ये गोपी कौन है? बोले ये वेद की ऋचाओं का अवतार है। जो वेद की ऋचाएं हैं उनके मन में कृष्ण के प्रति एक ममता रह गई, तो उन्होंने कहा हम गोपियों के रूप में अवतार लें। तो स्वयं जो वेद की ऋचा है वो गोपी के रूप में उन्होंने अवतार लिया और वे रागानुगा भक्ति की शरण में आ गईं। न तपोभिर्न वेदैश्च न ज्ञानापि न कर्मणा हरिहरि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका, ये वल्लभाचार्य का वाक्य है। ये वो कहते हैं ये वनवासिन है तो वनवासिन सही, अकुलीन है तो अकुलीन सही, असंस्कृता है तो असंस्कृता सही, लेकिन प्रत्याहृत्य मुनिक्षणम विषयतो यन्मनो विद्गित्सते बालासौ विषयेषु दित्सततः प्रत्याहरन्ति मन यस्य स्फूर्ति लवाय हंत हृदये योगी समुत्कंठते मुग्धेयम खलु यस्य तस्य हृदया निष्क्रांति माकांक्षति। योगी ध्यान लगा करके बैठे हैं, समाधि लगा कर बैठे हैं, चाहते हैं कि एक पल के लिए ही सही वो ध्यान में आ जाए। चित्त भटकता है और वो ध्यान में नहीं आ पाता। योगी की गति का वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी, तो वो कह रहे हैं वो जो योगी बेचारा बैठा समाधि एकांत में बैठ गया, समाधि साध रहा है, सोच रहा है कि वो जो आनंद का जो लव है वो इतनी देर के लव मात्र के लिए आ जाए हृदय में, वो तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बेचारे को वो क्षण नहीं मिल पाता। गोपी की क्या दशा है? गोपी की दशा ये है कि वो 24 घंटे वो कृष्ण रस में डूबी हुई हैं। सास कहती है घर का काम कर, वो चाहती है घर का काम करूं और ये कन्हैया एक पल के लिए मेरे हृदय से निकल जाए तो मैं अपना घर का काम कर लूं, मैं रोटी बनाऊं, मैं कुछ और कर लूं। लेकिन वो कहते हैं हृदया निष्क्रांत माकांक्षति, एक पल के लिए सही तुम मेरे हृदय से निकल जाओ, लेकिन वो निकलता ही नहीं। योगी चाहता है कि वो पल के लिए आ जाए, वो आता नहीं, और गोपी कहती है कि एक पल के लिए निकल जाए, और वो निकलता नहीं। इसलिए प्रमाणम तत्र गोपिका, यहां नारी जो है ज्ञान की आचार्य है, दर्शन की आचार्य है, भाव की आचार्य है। भक्त शास्त्र में, भागवत शास्त्र में जो आचार्य है वो गोपी है, नारी की वो प्रतिष्ठा है। आगे की बात फिर कभी।